दोस्तों आप देखें पब्लिक लाइव टीवी महाभारत का जो सीरियल आया था उसके जो द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी सुरेंद्र पाल सिंह जी जो इटावा के निवासी हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि वो इटावा में पधारे हुए हैं और पटेल जयंती पे आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इटावा के जो कलाकार हैं उनके लिए उनकी क्या सोच है और बॉम्बे में अब वो अपनी किस तरह से छवि बनाए। आइए पूरी बात उन्हीं से करते हैं। पब्लिक न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, सभी देखने वालों को आचार्य द्रोण सुरेंद्र पाल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। इटावा का निवासी जिसने अपना यहीं डीआईसी कॉलेज और के डिग्री कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की और यहीं से बम्बई तक का सफ़र भी तय किया था। वैसे इटावा के लिए ये बड़ी एक नई सी बात है कि लोगों ने शायद सुना नहीं होगा कि जो चीज़ इम्पॉसिबल थी उसको पॉसिबल सुरेंद्र पाल ने ही किया। और बम्बई पहुंचने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद 1987 में 80 में पहुंचा था मैं बम्बई। और 87 में मुझे पहला धारावाहिक मिला था महाभारत, और जिसमें मैंने द्रोणाचार्य की एक भूमिका निभाई। उसके बाद मुझे बहुत सारे सीरियल मैंने किए। उसके बाद चाणक्य किया, चंद्रकांता किया, जी हॉरर शो किया और फिर शक्तिमान, किलविश किलविश का रोल किया। और बच्चों में बहुत पॉपुलर था और मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो शक्तिमान नहीं देखता हो। उसके बाद अब इन दिनों मेरे पास देवों का देव महादेव में दक्ष प्रजापति की एक यादगार भूमिका फिर से मैंने निभाई। फिर से मैंने अपनी एक्टिंग का लोहा लोगों से मनवाया। और मैं कभी भी एक भूमिका में बंद कर नहीं रहा। महाभारत में सिर्फ मैंने एक बुढ़े का रोल किया, बल्कि यूँ कहिए द्रोणाचार्य का रोल किया। लेकिन आज पूरा देश विदेश, हमारे देशवासी हमें द्रोणाचार्य के नाम से आज बुलाते भी हैं। अच्छा लगता है मुझे जब कोई मुझे द्रोणाचार्य के नाम से बुलाता है। और यहाँ से टेलीविज़न का जो सफ़र मेरा शुरू हुआ 1988 से, करीब 32 साल पहले, 32 नहीं बल्कि मैं कहूँगा 34 साल पहले, 34 इयर्स बैक महाभारत शुरू हुई थी। लेकिन आज भी लोगों के दिलों में महाभारत ज़िंदा है। और यहाँ से करीब मैंने 10,000 एपिसोड अभी तक कंप्लीट किए हैं। हिंदुस्तान में कोई भी धारावाहिक ऐसा नहीं बना होगा बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ, जिसमें मैंने काम नहीं किया। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जी हॉरर शो, देवों का देव महादेव, शगुन और ना जाने कितने अनगिनत सीरियल मुझे याद भी नहीं रहते हैं, क्योंकि 10,000 की गिनती याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद अभी इन दिनों मेरे धारावाहिक जो चल रहे हैं, रनिंग में चल रहे हैं, स्टार भारत पे चल रहा है, ना उम्र की कोई सीमा, 8:30 बजे। और कलर्स पे चल रहा है सावी की सवारी, 6:30 बजे शाम को डेली। और एक नया शो कल से जिसकी शूटिंग बम्बई में शुरू हो चुकी है, तेरी मेरी डोरियाँ, जो स्टार प्लस पर आएगा 9:30 बजे से। इनका पहला सीरियल था सीज़न 1, छोटी सरदारनी। और एक मेरा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, मैक्स प्लेयर पे, मेरी डोली मेरे अंगना। तो आजकल कलाकार एक टीवी सीरियल नहीं कर पाता है, लेकिन चूंकि इतने सारे चैनल खुल गए हैं, इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं कि लोगों को ये पूछना पड़ता है कई बार मुझे कि सुरेंद्र जी आप आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई मैं तब दूंगा जबकि आप वो पर्टिकुलर शो देखेंगे। लेकिन आजकल शो इतने ज़्यादा तादाद में आते हैं कि लोगों को एक शो से दूसरे शो की कनेक्टिविटी ही भूल जाते हैं। लोग जो है रियलिटी शोज़ को ज़्यादा याद रखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिग बॉस, झलक दिखला जा, सारेगामा, ये ज़्यादा चलते हैं। और लेकिन फिर भी घर के परिवारजन जो हैं आज भी टेलीविज़न में बैठ के देखते हैं। वेब शोज़ जो हैं आजकल का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ओपन कर दिया है उन्होंने, गालियाँ, गंदे सीन, इस तरह के एक कल्चर आ गया है। बल्कि इसको मैं ये कहूँगा कि हमारा कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है जिसको लाया गया है यहाँ पे, और हमारे साथ हमें शाम की मेज पे परोसा जाता है, जिसका असर जो है कहीं ना कहीं समाज और परिवार के ऊपर गलत ही पड़ता है।
लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भारत की संस्कृति, भारत का समाज सबसे अच्छा है। महाभारत, रामायण, चंद्रकांता और चाणक्य जैसे शो जो हैं, देवों के देव महादेव जैसे शो जो हैं, वो आने चाहिए। और अपनी संस्कृति वाले जो शोज़ हैं, जैसे आप ये बोलेंगे कि नहीं सब शोज़ में ड्रामा नहीं होता, मैं कहता हूँ बुनियाद, नुक्कड़ और ना जाने कितने धारावाहिक जो बने हैं पहले, वो दर्शकों ने बहुत पसंद किए, उन्हें बहुत लाइक भी किया। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वेस्टर्न कल्चर को ही अपनी ऑडियंस के ऊपर थोपना शुरू करें। तो आजकल बच्चों में भी वही वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव ज़्यादा दिखने लगा है। और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, हम सभी को सोचने की ज़रूरत है, और हमें अच्छा अपनी कल्चर और अपनी संस्कृति का टेलीविज़न में देखने को मिलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, छोटे शहरों से जो बच्चे जा रहे हैं और बॉम्बे में अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपकी कोई संदेश? हाँ बिल्कुल है कि देखिए, मैं भी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था बम्बई में, न मेरा कोई दोस्त था, न मित्र था। मैं तो यहाँ से डायरेक्ट गया था, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ रुकूंगा, कहाँ खाऊंगा, कहाँ पीऊँगा। हर आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। ये वो फुटबॉल का मैदान है जहाँ हर खिलाड़ी को खेलने का पूरा मौका दिया जाएगा, चाहे वो छोटे शहर से आए या वो बड़े शहर से आए। और जब आदमी छोटे शहर से आता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटे से आया हूँ। आपका टैलेंट जो है वही अल्टीमेटली काउंट करेगा। लेकिन और जो लोग मेहनत करने से डरते नहीं हैं, उनकी जीत हमेशा होगी, याद रखना। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आप ये देखिए कि हमारे आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो एक किसान का बेटा था और जिसने पूरे यूपी पे शासन किया, सीएम बने, यहाँ के 3 बार सीएम बने, 1 बार रक्षा मंत्री बने। लेकिन उस आदमी ने कितनी लंबी छलांग लगाई, कितना लंबा उसने अपना कार्यकाल यहाँ पूरा किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में ऐसे लोग भी नहीं हैं आजकल मुलायम सिंह जैसे, न भूतो न भविष्य, न पहले थे न होंगे। और ऐसी इमेज वाले लोगों के लिए हम कहते हैं नतमस्तक हैं हम। ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और ऐसे लोगों का पदार्पण होना चाहिए, मुलायम सिंह जैसे लोगों। एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ लव फॉर मुलायम सिंह यादव जी। और मैं इटावा के शिवपाल यादव जी की बहुत तारीफ़ करूँगा। मुलायम जी के बहुत चहेते थे, बहुत प्यार करते थे उनको, और वो कहते थे शिवपाल का लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं देखा है। शिवपाल जी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियन इन आर हिंदुस्तान में, हमारे बीच में जी। आपने देखा 90 के दशक में महाभारत कालीन में अपने कला का लोहा मनवाने वाले चाचा क्या नाम है आपका, और आज पटेल जयंती पे? पटेल विचार मंच के तत्वाधान में आज करमक्षेत्र महाविद्यालय में जो पटेल जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। ये पटेल की नीतियों और कार्यक्रमों को, जो देश की एकता और अखंडता के लिए, देश में किसानों के लिए और एक देश को एक रखने के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, और महात्मा गांधी ने जो लौह पुरुष उनका नाम दिया था, सच में उनके सच्ची श्रद्धांजलि, उनके अनुसरण करके आज ये कार्यक्रम इसी रूप में मनाया जा रहा है। हम सब लोग आज पटेल जयंती के अवसर पर विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री सुरेंद्र पाल जी बम्बई से, जो अब नेता और टीवी कलाकार भी हैं, इसके साथ साथ एक आध प्रतिनिधि और भी शामिल होंगे। बहुत बहुत